आज हम लोग पुनः लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अगले स्टेप्स पॉलिनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर पॉलिनेशन को हम आगे तुम्हें और बता भी चुके हैं और उसी के बाद अगला टॉपिक यहाँ पर पॉलिनेशन में यहाँ पर पॉलिनेशन बाय वाटर और हाइड्रोफिली अर्थात जलीय पौधों में परागण क्रिया किस प्रकार से होती है इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर हाइड्रोफिली टेक प्लेस मोस्टली इन मोनोकाटिलिडन्स। जलीय पौधे जो मोनोकाट्स हैं उनमें मुख्य रूप से पॉलिनेशन की क्रिया होती है। हाइड्रोफिली दो प्रकार के हैं, ईपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। तो ईपीहाइड्रोफिली अर्थात पॉलिनेशन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वह पौधे जो पानी के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं उनमें पॉलिनेशन की क्रिया ईपीहाइड्रोफिली माध्यम से होती है, वह जल परागण क्रिया होती है। नंबर एक, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है वेलिस्नेरिया और इसी को ईल ग्रास और रिवन ग्रास भी कहते हैं। इसमें ईपीहाइड्रोफिली कंडीशंस में पॉलिनेशन होता है। दूसरा कंडीशन है लेमिना। लेमिना ये सबसे ऊपर पानी के सरफेस पर तैरने वाला सबसे छोटा सेकेंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट है यहाँ पर, और इसमें भी यहाँ पर ईपीहाइड्रोफिली कंडीशंस पे पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा हाइपोहाइड्रोफिली, वह पौधे जो पानी के अंदर पाए जाते हैं उनमें पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो पॉलिनेशन टेक प्लेस इनसाइड द वाटर अर्थात जैसे कि यहाँ पर दिया गया सिरेटोफिल्लम है, जोस्टेरा है और सी ग्रास, इसी को और हाइड्ला दूसरा पौधा एक और यहाँ पर है हाइड्ला है। इन पौधों में हाइपोहाइड्रोफिलस कंडीशंस में पॉलिनेशन की क्रिया होती है। इसी के जस्ट बाद अगला पॉइंट यहाँ पर है पॉलिनेशन बाय एनिमल, जंतुओं के द्वारा परागण, इसे जूफिली भी कहते हैं। तो अगला टॉपिक इसी में पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट और एंटेमोफिली अर्थात कीटों के द्वारा जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है उसको हम कीट परागण या एंटेमोफिली भी कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर ऐसे कौन कौन से कीट हैं जो पॉलिनेशन में भाग लेते हैं, तो साल्विया, यक्का जो पौधे हैं इनमें साल्विया, यक्का, फाइकस एंड एरिस्टोलाकिया, इनमें यहाँ पर कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इन पौधों में 80% पॉलिनेशन बाय बीज, बी माने मधुमक्खी, मधुमक्खी के द्वारा 80% पॉलिनेशन की क्रिया होता है। और कीट परागण में यहाँ पर वास्प, मॉथ एंड बीटल्स ये भी यहाँ पर भाग लेते हैं। एंट पॉलिनेशन नोन एज मिरमैकोफिली, चींटी के द्वारा परागण को या इसको चींटी परागिता भी कहते हैं। तो चींटी के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया को मिरमैकोफिली कहते हैं। पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा और स्टिकी, जो कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होता है उन पौधों में यहाँ पर इनके परागकण और स्टिग्मा चिपचिपी होती है। फ्लावर्स आर कलर्ड, इन पौधों के जो पुष्प हैं हमारे वो रंगीन होते हैं। पॉजेस एरोमा, और एक विशेष प्रकार की सुगंध को उत्पन्न करते हैं। यह सुगंध इन कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। यक्का पॉलिनेटेड बाय मॉथ, यक्का में पॉलिनेशन की क्रिया मॉथ के द्वारा होती है। द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोन्यूवा मॉथ डज नॉट कंप्लीट विदाउट यक्का फ्लावर। तो यहाँ पर जो प्रोन्यूरा मॉथ है यक्का फ्लावर्स के बिना इसकी यहाँ पर लाइफ साइकिल पूरी नहीं चलती है। यक्का हैज़ नो अदर पॉलिनेटर, जबकि यक्का में कोई दूसरा पॉलिनेटर्स नहीं होता है। यक्का हैज़ डेवलप्ड और ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोन्यूवा मॉथ डज नॉट कंप्लीट विदाउट यक्का फ्लावर। तो यहाँ पर प्रोन्यूवा मॉथ जो है इसकी लाइफ साइकिल बिना यक्का पुष्प के, यक्का प्लांट्स के फ्लावर्स के पूरी नहीं होती है। यक्का हैज़ नो अदर्स पॉलिनेटर, यक्का का कोई दूसरा परागकारी कीट नहीं होता है, पॉलिनेटर्स कीट नहीं होता है।
यक्का हैज़ डेवलप्ड द ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्रोन्यूवा माथ। तो यक्का में यहाँ पर एक सहजीवी जीवन पाया जाता है। प्रोन्यूवा माथ जो है यक्का के साथ में सिम्बायोसिस या सहजीवन के रूप में रहता है। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही।